और इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि मायानगरी से है। मायानगरी कहे जाने वाले महाराष्ट्र में महासंग्राम छिड़ गया है। यहां तक कि लोकसभा और राज्यसभा में भी महाराष्ट्र के मुद्दे पर बवाल हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर संजय राउत ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है, और जो भी ऐसा कदम उठा रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा सोचा तो मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि यह आग उन्हें भी जला देगी। संजय राउत ने यह कहा कि जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं तब तक सभी मामलों की जांच बिल्कुल सही तरीके से की जाएगी। इसके साथ ही शिवसेना नेता ने यह साफ किया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के कंधे पर कोई रखकर बंदूक चला रहा है। इसके साथ ही विरोधी पक्ष पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि लोगों को गुमराह विपक्ष नहीं कर सकता। दरअसल सचिन वाजे कांड के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से परमबीर सिंह की छुट्टी कर दी गई थी, जिसके बाद ही उनकी एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें परमबीर सिंह ने ये लिखा है और यह आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई में हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था, और इसी के बाद से ये बवाल बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से ये मामला दर परत सामने आता जा रहा है, कई सवाल जो है मुंबई प्रशासन और मुंबई पुलिस के ऊपर खड़े हो चुके हैं। मुंबई सरकार जो है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, उस पर भी लगातार जिस तरह से आरोप सामने आ रहे हैं तो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देते हैं। और वहीं इस पर आपको बता दें, जिस तरह से संजय राउत हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। हमेशा संजय राउत की तरफ से विवादित बयान और कटाक्ष जो हैं किए जाते रहे हैं विरोधियों पर, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया है, उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि ये आग जो है, जो एक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आग जो है उन्हें भी जला देगी। जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी का उन्हें लगा कि दोनों इस प्रकार से उन्हें लग रहा होगा ये किसी और नंबर से किसी और अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो आग लगेगी उसमें आप सेंट्रल जी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह की आग लगाए जाने की कोशिश की जा रही है उसी में आप भी झुलस जाएंगे। तो जिस तरह का ये विवादित बयान की तरफ से आया है, ये कोई नई बात नहीं है। संजय राउत पहले भी इस तरह के विवादित बयानों के चलते विवादों के घेरे में नजर आए हैं, और अब जिस तरह से महाराष्ट्र में जो ये केस है, एंटीलिया केस के तार सीधा महाराष्ट्र सरकार की तरफ जुड़ गए हैं, जहां पर आपको बता दें एक बड़ा बयान जो है सामने आया है। जिस तरह से बड़ा आरोप निकलकर सामने आ रहा है, वो पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं महाराष्ट्र के परमबीर सिंह, उनकी तरफ से आया है, जहां पर एक मेल में लिखा गया है और इसी के साथ हमारे साथ मामले पर चर्चा के लिए धर्मेंद्र सिंह मौजूद हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर महाराष्ट्र सरकार से, शिवसेना से। तो धर्मेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पे। प्रदेश महासचिव हूँ, शिवसेना उत्तर प्रदेश। जी, माफी चाहूंगी, महासचिव जी हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से परमबीर सिंह के आरोपों पर एक खत का जो खुलासा किया गया है, और साफ तौर पर गृह मंत्री अनिल पर जो है इस तरह का आरोप सामने आया कि 100 करोड़ की वसूली का जो है उन पर आरोप जो लगा है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा भी, माननीय शरद पवार द्वारा भी कहा गया है कि इसकी जांच हो जाए, और किसी भी स्तर पर बड़ी से बड़ी जांच कराने के लिए हम तैयार जी। पर हमेशा से महाराष्ट्र सरकार जो है, पुलिस का जो है, महाराष्ट्र की पुलिस की अगर बात करें, पैरवी करती नजर आई है, लेकिन अब खुद ही पूर्व कमिश्नर की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ रहा है, तो क्या लगता है? हेलो धर्मेंद्र जी। हेलो। तकनीकी कारणों की वजह से धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क फिलहाल के लिए टूट गया है, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से परमबीर सिंह, जो कि वहां के पूर्व कमिश्नर थे महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया, खत सामने आया है इस वक्त, जो अपने आप में काफी सवाल जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ खड़ा करता है। और आवाज पर तो
वहीं आपको बता दें जिस तरह से आरोपों भरे खत का सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है। एंटीला के तार जाकर सीधे महाराष्ट्र सरकार से जुड़ चुके हैं, जिसके चलते नए नए खुलासे आए दिन पर दर परत जो है खुलते जा रहे हैं महाराष्ट्र में। और अब जो है नया मामला सामने आया है वो ये है कि 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप जो है वहां के गृह मंत्री पर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगाया गया है, जहां पर और वहीं प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह से परमवीर सिंह की जो खत भरा, जो ये आरोपों भरा खत सामने आया है और जिस तरह के आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं, इससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे आप? इस सरकार ने कभी मना नहीं किया। सरकार कह रही है लगातार कि इन जितने भी आरोप लगाए गए हम सबकी जांच कराने को तैयार है, किसी भी स्तर की भी, किसी भी उच्च अधिकारी से आप जांच करा, पर जांच हो जाएगी। जी किसी के कहने से और किसी के आरोप लगाने से, जब वो कुर्सी पर था तब वो इस तरह का कोई बयान देता नहीं है, कोई आरोप लगाता नहीं है। जरा सा ट्रांसफर कर दिया जाता है तो आरोप लगाया जाता है। तो इन सबकी जांच कराने के लिए अब ठाकरे सरकार तैयार है जी। तो धर्मेंद्र जी, जिस तरह से संजय राउत की तरफ से एक बार फिर से एक विवादित बयान जो है सामने आया, उन्होंने कहा है कि मैं चेतावनी देता हूं कि अगर राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाने की कोशिश की जाएगी तो ये आग विपक्षियों को भी झुलसा देगी, या जो इसके पीछे हैं, इस कदम के पीछे उन्हें भी झुलसा देगी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो अपने पद की गरिमा को हर बार भंग करते नजर आते हैं, कभी वो कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं, कभी वो राम मंदिर के चंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं, और अब इस तरह से उन्होंने धमकी दे डाली है। तो क्या कहेंगे, कहां तक सही है उनके इस तरह के विवादित बयान? देखिए, जहां तक राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है महाराष्ट्र में, तो उसकी कोई कल्पना भी ना करे राष्ट्रपति शासन लगाने, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की कल्पना भी की जाती है तो उसकी वास्तव में उसकी आग में बहुत और कुछ झुलसना पड़ेगा। ये सच्चाई है, सच्ची बात राउत साहब द्वारा कही गई है। तो जिस तरह के दर परत जो राज खुलते जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, और बड़ी बात है परमवीर सिंह वहां के कमिश्नर रह चुके हैं, जो वाजे साहब हैं, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, एनआईए की पूछताछ जो उनसे की जा रही है। तो इतने बड़े बड़े आरोप जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस पर लग रहे हैं, इन दागों को कैसे धोएंगे आप? तो इसके लिए जांच के लिए मना कब किया सरकार ने? इस सबकी जांच हो जाए, बिना जांच के किसी के द्वारा आरोप लगाने के लिए कुछ सच या झूठ नहीं हो जाता। आरोप लगाने से जांच हो जाए, पता चल जाएगा, और हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। और जहां तक आरोपों की बात है, मैं कहना चाहता हूं, अब आरबीआई, पूर्व आरबीआई गवर्नर राजन द्वारा मोदी जी पर आरोप लगाए गए। मोदी जी ने इस्तीफा दिया क्या? पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट द्वारा मोदी जी पर आरोप लगाए गए, मोदी जी ने उस दौरान इस्तीफा दिया क्या? तो फिर जांच होगी, उन्होंने जांच कराई, तो वही भारत सरकार कर रही है। जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या आरोप में सच्चाई है या नहीं है? जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, सीधा सीधा पुलिस हेडक्वार्टर्स पर आरोप लग चुका है कि वहीं पर बैठ के जो स्कॉर्पियो खड़ी करने की साजिश थी वो रची गई थी। एक गाड़ी में भरे हुए नोट मिलते हैं, नोट गिनने की मशीन मिलती है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये सारे जो सबूत हैं, इन्हें अनदेखा कैसे करेंगे आप? उसकी जांच हो तो रही है, और जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। ये ठाकरे सरकार है, इसमें कोई भी दोषी न बच सकता है न छूट सकता है। दोषी को 100% सजा मिलेगी, जो भी होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। पर जिस तरह कोई दोषी बच नहीं सकता। जिस तरह से गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग जो है विपक्ष की तरफ से की जा रही है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? विपक्ष को ही तो कहना चाहता हूं, आरोप तो मोदी जी पे भी लगाए, पूर्व आरबीआई गवर्नर द्वारा लगाए गए, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट द्वारा लगाए गए। क्या मोदी जी ने उस दौरान इस्तीफा दिया था? अभी मैं आपको बताता हूं, मेरठ में एक घटना घटी। एक वकील ने आत्महत्या करी और आत्महत्या में सुसाइड लेटर लिखा, और सुसाइड लेटर में जो मौजूदा विधायक है मेरठ के हस्तिनापुर के दिनेश खटीक जी, उनका नाम लिखा कि इनके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। लेकिन भाजपा की सरकार ने ना तो अपने विधायक का इस्तीफा दिया और ना ही विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने दी। तो ये इनका
चाल चरित्र चेहरा है। जहां अपने पे बात आती है तो ना एफआईआर दर्ज होती है, ना कोई इस्तीफे की बात होती है, लेकिन दूसरे पर कोई आरोप है तुरंत इस्तीफा मांगने लगते हैं। यह स्थिति भाजपा की बन गई है और धीरे धीरे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने उजागर हो रहा है। धर्मेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। राहुल आनंद जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। जी, धर्मेंद्र जी से हम बात कर रहे थे, जिस तरह से जो ये मामला सामने आया है कि 100 करोड़ की अवैध वसूली के लिए जो है टारगेट सेट किया गया था, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और जांच की जाएगी, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन जिस तरह से संजय राउत की तरफ से विवादित बयान सामने आ रहा है, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है कि अगर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने के बारे में किसी ने सोचा भी तो ये आग उन्हें भी जलाकर राख कर देगी। तो इस पर आप कुछ क्या कहेंगे? देखिए, जब से माननीय उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से वो अपनी सरकार को बदनाम करते जा रहे हैं। वो जिस प्रकार से हिंदू की जो बात करते थे, बाद में उन्होंने हिंदुत्व का नारा छोड़ दिया और उसके बाद एक एक करके इनके ऊपर जो दबाव आता रहा है, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो कंगना रनौत का हो या कोई अन्य मामले हो। और अभी जो सबसे बड़ा मामला आया है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, जिसके ऊपर इनके गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं पैसे वसूली के। ये बड़ा ही शर्मनाक चीज है कि जो सरकार जनता की सेवा को समर्पित होनी चाहिए, वो उनसे अब वसूली कराने लगी है। और जिस प्रकार से एनआईए ने अपने जांच में तथ्यों को सामने रखा है, जिसमें वो स्कॉर्पियो को लाना, स्कॉर्पियो को अपने पास खड़ा रखना, मर्सिडीज को बाहर पार्क करना, तो ये कहीं ना कहीं ये जो संदेह और ये जो सबूत खड़ा किया गया है, ये इन्होंने अपने आप की है। जो प्रारंभिक गलतियां सचिन वाजे ने जो अपनी प्रारंभिक गलतियां की थी, क्योंकि कोई भी चोर कहीं भी होता है तो वो कुछ ऐसा छाप छोड़ जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। और सरकार को इस पे निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ये पहले ही संदेह था, क्योंकि जिस प्रकार से स्कॉर्पियो के मालिक की हत्या की गई, वो कहीं ना कहीं संदेह भी था, क्योंकि वो जीवित थे, समुद्र में जाने से पहले वो जीवित थे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रंजिश भी रही है। और ये जो वसूली का जो चिट्ठी लिखा गया है, इसको आप कैसे ना कह सकते हैं? ये तो कहीं ना कहीं दबाव में आकर वहां के अधिकारी ने लिखा था, और इसमें पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता भी है। और यही नहीं, संजय राउत जी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ये बयान कहीं ना कहीं ये चीज को जरूर प्रतीत करता है कि ये अब बौखला गए हैं, ये अब मारने काटने पे भी उतारू हो चुके हैं। इस प्रकार का बयान लोकतंत्र में कहीं भी सुशोभित नहीं होता है। अगर किसी सरकार में कोई कमियां होती हैं तो उन कमियों को एलिमिनेट कर उसको दूर करना चाहिए। और शरद पवार जी ने भी इनका समर्थन किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही शरद पवार जी हैं जब यूपीए की शासन में कृषि मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने इस जो किसान बिल आया है उसकी मांग पहले की थी, और आरंभ में उन्होंने इसका समर्थन किया था, बाद में वो पीछे हट गए थे। ठीक उसी प्रकार से मति भ्रमित का शिकार होकर ये वहां के गृह मंत्री जी का भी समर्थन कर रहे हैं। और बाद में आप देखिएगा जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है, इस गंभीर मामले से किसी भी इज्जतदार व्यक्ति को इस्तीफा देकर उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये अति महत्वाकांक्षी बोली समय की बोल कमी रहे है। हैं। धर्मेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, 20 सेकंड में अपनी फाइनल प्रतिक्रिया दीजिए। क्या लगता है कि कब तक ये मामला चलेगा और इसकी जांच कब तक पूरी हो पाएगी, या ये भी सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह ऐसी का ऐसी धरा का धरा रह जाएगा और अभी तक लटकता जाएगा ये मामला? जिस तरह से सुशांत मामले में भाजपा नंगी हो गई, पूरी तरीके से झूठे आरोप लगाए और झूठे आरोप से जोड़े, ऐसे इस मामले में होने जा रहा है। ये तो नए मुद्दे उठाकर लाते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं, इसको कहते हैं इंटरव्यू मामले में गाड़ी की फीस भी पता चलेगा। मिलकर पुलवामा में गाड़ी की फीस तो धर्मेंद्र जी मुद्दे की बात करिए, क्या लगता है कि जांच कब तक पूरी हो पाएगी? पार्टी ही कर सकती है, मुक्त रखने का काम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए
अगले चुनाव में सर्बानंद जी इसी आगे के आइए। साथ आपको ले चलते हैं गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन में, जो कि असम से लाइव इस वक्त हमें मौजूद है। से जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? मजूली में विजय के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, सर्बानंद सोनोवाल जिंदाबाद, रंजीत कुमार दास जिंदाबाद, अतुल बोरा जिंदाबाद, परमा सारंगिया जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। এতিয়া আমি এই সভাখন ইয়াতে ভংগ বুলি ঘোষণা কৰিছো যদিও এতিয়া গীত